ये कक्षा 8 हमारे संसाधन भूगोल का यहाँ पर अभी हम लोग अध्याय 2 के यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी प्रकार के एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकेगा सभी कुछ आपको मैं इस वीडियो पर बताऊंगा। फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी इस वीडियो पर आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छा से आपका जो तैयारी एग्जाम का हो सके। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 हमारा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो इसके अभी हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप वीडियो तक अंत तक बने रहें वीडियो पर, और इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख ले, फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर के देख लीजिए। चलिए देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है वे हमारा है निम्नांकित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। देखिए मृदा निर्माण का कारक नहीं है बोला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टिक नहीं लगाना है, आपको पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि मृदा निर्माण का कारक नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है, समय। तो समय जो है मृदा निर्माण का कारक होता है। जे पदार्थ में मृदा निर्माण का कारक होता है। लेकिन बी में लिखा है हमारे क्या, मृदा का गठन। तो ये जो है वे हमारा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वे हमारा विकल्प संख्या बी जो है वे हमारा सही हो जाएगा। विकल्प बी जो है वे हमारा सही है, मृदा का गठन। ये जो है मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। हमारा है निम्नांकित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता हो। बी ऑप्शन हमारा है नल को उपयोग के बार तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए नल के उपयोग के बाद यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा। नल के उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा है खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। और डी हमारा इनमें कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था वह हमारा था कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। ठीक है, अनुकूल नहीं है यह बताना है कौन सा जो अनुकूल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए खरीदारी के पश्चात जो है पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो नष्ट जो किया जाएगा वे आप लोग किस प्रकार से करेंगे, तो वे आप लोग जला के करेंगे, है ना, जो कि प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो प्रकृति के अनुकूल जो है ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन ही था हमारे निम्नांकित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो ये हमारा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिए यहाँ पर है निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर समझ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताइए इसका आंसर जो है कौन सा होगा हमारा। देखिए यहाँ पर है निम्नांकित में से कौन सी विधि जो है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए समोच्च रेखीय जुताई जो होता है वे हमारे क्या होता है, इसमें जो है मेड़ बनाए जाते हैं, है ना। क्यों मेड़ बनाए जाते हैं, ताकि जो है मृदा का अपरदन ना हो। मतलब मृदा अपरदन मतलब क्या होता है, मृदा जो है एक जगह से दूसरी जगह जब बड़ी मात्रा में चला जाते हैं तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे कि देखिए खेतों में मेड़ बनाए जाते हैं और मेड़ बना करके खेती किया जाता है। मेड़ बनाने का आखिर मकसद क्या है, मेड़ बनाने का मकसद है कि पानी को तो रोकना, ये तो बात सही है। ठीक है, और इसमें अहम भूमिका जो निभाती है मृदा अपरदन को रोकना है, मृदा अपरदन रोकती है। जैसे कि देखिए यदि हमारा मेड़ नहीं रहे, ठीक है, और ये वाला क्या होता है पहाड़ी इलाका में अधिकतर जो है मेड़ वाला खेती किया जाता है। इसमें क्या कहता है मेड़ बना करके खेती करते हैं। और इसमें जब बारिश जब हो, यदि मेड़ नहीं हो और बारिश यदि होगी तो सभी मिट्टी जो है वे हमारे क्या हो जाएगी। जैसे कि देखिए धूप है, अभी धूल कन उड़ रहा है, तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह क्या होगी, यह सब उड़ेगा। ठीक है, उड़ करके क्या होगा किसी दूसरी जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। और यदि बारिश होगी तो वे वाला मिट्टी जो है एक जगह पर ही चला जाएगा, सब मिट्टी है कि नहीं। तो मृदा का अपरदन हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए जो है मेड़ बना करके खेती किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं, ताकि मृदा का अपरदन ना हो। तो मृदा का अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वे हमारे क्या समोच्च रेखीय जुताई होता है। यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही है, 3 नंबर का सी वाला ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4 नंबर यहाँ पर देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है। देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये वाला क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का जो है वे हमारे क्या बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है वे किस जिला में है, झारखंड के किस जिले में। ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी गढ़वा। देखिए आपको बता दो लातेहार जो होगा वे हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तो लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वे है, और ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग याद रखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिला में स्थित है, लातेहार में स्थित है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर यहाँ पर देखिए शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है। देखिए शंकुधारी वन की लकड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम। और इन्हीं के शंकुधारी वन से ही, इन्हीं के वन के लकड़ियों से ही कागज वगैरह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन मुलायम, सी ऑप्शन कठोर एवं मुलायम, डी हमारा इनमें कोई नहीं। देखिए शंकुधारी वन के जो लकड़ियाँ जो होगा वे कठोर भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, कठोर एवं मुलायम होती है। तो शंकुधारी वन की लकड़ियाँ क्या होती है? कठोर एवं मुलायम होती है। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारे क्या सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 6 नंबर यहाँ पर देखिए झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है? झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि? आप लोग यहाँ पर दंड आलेख आप लोग किताब में देखिए, वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन बताया गया है। तो झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है? तो झारखंड में बोला गया यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, पूरा हमारा भारत में नहीं बोला गया, पूरा विश्व में नहीं, आपको झारखंड में बोला गया है। तो झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि योग्य जो है वे हमारा भूमि जो है कृषि योग्य है? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 23%, बी ऑप्शन है 37%, सी ऑप्शन है 18% और डी हमारा 28%, मतलब प्रतिशत। ठीक है, तो झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है? वे 23% भूमि जो है वे कृषि योग्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 23%। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि पर जो है वन फैला हुआ है? झारखंड के भूमि को आप लोग 100% में बांटिए। ठीक है, और इसमें से आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो है झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि जो कृषि योग्य है? तो 23%। और 100 में से 23% क्या है? कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, और बाकी जो मतलब बचता है तो और भी तो यहाँ पर है, झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि जो वन फैला हुआ है? तो यहाँ पर आपको बताना है ये 29% भूमि में जो है वन फैला हुआ है झारखंड के। ठीक है, 29% भूमि में। तो यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वे हमारा सही होगा, 29%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 8 नंबर हमारे क्या मृदा निर्माण के कारक है? मृदा निर्माण के कारक क्या हो जाएगी? ए ऑप्शन क्या है? वायुदाब, बी ऑप्शन जलवायु, सी ऑप्शन चंद्रमा का गुरुत्व और डी हमारे इनमें कोई नहीं। देखिए मृदा निर्माण के कारक यहाँ पर पूछा गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? जलवायु जो है बिल्कुल सही होगा, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है हमारा। ठीक है, जलवायु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर यहाँ पर देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? देखिए कपास की खेती जो सबसे अच्छी जो होती है ना, कहाँ पर होती है? जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर है काली मृदा, बी ऑप्शन वन मृदा, सी ऑप्शन जलोढ़ मृदा और डी हमारा मरुस्थलीय मृदा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, जो कि क्या होगी? काली मृदा जो होगी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए वाला विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही है, जो कि होगा यहाँ पर काली मृदा। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 10 नंबर। तो चलिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न हमारे क्या है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। जहाँ पर जो है उच्च तापमान है, ठीक है, और अधिक वर्षा हो रही है, तो वहाँ पर कौन सी मृदा हमारे पाई जाएगी? तो यहाँ पर जो है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए हमारे क्या जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी क्या है वन मृदा, ऑप्शन सी लेटराइट मृदा, ऑप्शन डी जो है वे हमारा इनमें कोई नहीं। देखिए यहाँ पर उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सी है हमारा। ठीक है, लेटराइट मृदा इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वे हमारे क्या है? सही है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। तो जल ग्रह जो है वे हमारा जो होगा वे हमारा क्या होगा? जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, इसलिए पृथ्वी जो है वे हमारा नीले प्रतीत होती है, दिखाई देती है ना। तो जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को। अब हम लोग यहाँ पर और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस यहाँ पर पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है 5 जून, बी ऑप्शन 21 मार्च, सी ऑप्शन 23 सितंबर और डी ऑप्शन 1 जुलाई। देखिए यहाँ पर विश्व वन दिवस जो है वे हमारा होगा, विश्व वन दिवस पूछा गया है, तो यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वे हमारा होगा 21 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा रहता तो आपको यहाँ पर 5 जून टिक लगाना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण दिवस नहीं है, वन दिवस है। क्या है? वन दिवस। तो वन दिवस 21 मार्च जो है बिल्कुल हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? सामुदायिक भूमि। ठीक है, सामुदायिक मतलब जो सरकारी भूमि हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखिए व्यक्ति का, महिला का, सरकार का, समाज का। तो सामुदायिक भूमि जो होता है वे सभी लोगों का अधिकार होता है, उसमें सभी लोगों का अधिकार होता है, ना कि सरकार का। सिर्फ सरकार का अधिकार नहीं होता है, सभी लोगों का अधिकार होता है। तो सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? समाज का अधिकार होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगा। ठीक है, समाज का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 14 नंबर यहाँ पर देखिए रेगन मृदा किसे कहते हैं? रेगन मृदा।
ए ऑप्शन क्या है, लाल मृदा, बी ऑप्शन काली मृदा, सी ऑप्शन जलोढ़ मृदा, डी ऑप्शन लेटराइट मृदा। देखिए रेगड़ मृदा जो है वे काली मृदा कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका जो है वे हमारा सही है, काली मृदा होगी इसका। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 नंबर यहाँ पर देखिए, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। तिलैया डैम बोला गया है, ए ऑप्शन क्या है, बिहार, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तिलैया डैम जो है किस राज्य में स्थित है, तो वे झारखंड राज्य में स्थित है। तो बी वाला ऑप्शन जो है इधर हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, झारखंड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको 100% तैयारी जो मैं करवा सकूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए क वाला, क हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है, क प्रश्न है मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश ब्लैंक कहलाता है। देखिए मृदा की जो होती है सबसे ऊपर वाला भाग, यानी कि मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग जो उपजाऊ भाग जो होती है, जैव अंश ब्लैंक कहलाता है, वे हमारे क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा। तो यहाँ पर जो आपको मृदा लिखना है, क्या लिखना है, मृदा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क का क्या लिखना है, मृदा लिखना है। समझ में आ गया आपको। चलिए ख देखिए, ख में हमारे क्या बोलेगा, समोच्च रेखीय जुताई ब्लैंक अपवर्तन रोकने का। तो आपको मैंने पहले बताया समोच्च रेखीय जुताई क्या होते हैं, मृदा को रोकने का एक तरीका है ना, समोच्च रेखा जिसमें मेड़ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मृदा लिखना है। क्या लिखना है, मृदा। तो मृदा यहाँ पर देखिए, ख में यहाँ पर मृदा लिखा गया, ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। गौ प्रश्न देख सकते हैं, गौ हमारा है, देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग, ये हमारे क्या, ग यहाँ पर क्या बोला, देखिए छोटा नागपुर पठार जो है ब्लैंक अपवर्तन से प्रभावित है। छोटा नागपुर पठार, ये हमारा कौन सा ऑप्शन जो इधर सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कि छोटा नागपुर पठार जो है ब्लैंक अपवर्तन से प्रभावित है, तो चादरी अपवर्तन से प्रभावित है। ठीक है, चादरी, यानी कि ग का जो है वे आपको लिखना है चादरी अपवर्तन, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। घ नंबर, घ देखिए यहाँ पर बोला गया विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस। तो अभी भी प्रश्न ये वाला हुआ, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 21 मार्च को विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने चैप्टर 2 के यहाँ पर बहुत सारे MCQ बता दिए। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी करवा दिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बस तब अभी इस वीडियो में तय मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।